2 मिनट का एक सुना दीजिए, 2 लाइन। ब्रेक ही चल रहा है सारा। आप ब्रेक ले सकते हो जाके, हमारा हम आराम से कर रहे हैं। तो स्प्रिट ब्रेकर्स में पहला क्वेश्चन है हमारा, लास्ट 100 डेज के कॉन्टेक्स्ट में। देखो, ये कॉन्टेक्स्ट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है कि हम जनरल आंसर्स लिख दे लो। देते हैं, तो जनरल लिख लो। आंसर नहीं। लास्ट 100 डेज के कॉन्टेक्स्ट में बताना है, व्हाट इज स्टीलिंग माई टाइम, अटेंशन एंड एनर्जी। क्या चीज़ें मेरा समय, मेरा अटेंशन और मेरी एनर्जी को चुरा रहे हैं या चुरा गए हैं। सर, मेरे साथ तो क्या होता है कि मैं बहुत बार ओवर थिंक करती हूँ चीजों को लेके। तो लिख सकते हो सिंपल 1 वर्ड में, ओवर थिंकिंग अबाउट सर्टेन थिंग्स, अगर आपके माइंड में है तो। देखो, इसलिए आप शेयर कितना कर रहे हो वो आपकी मर्जी है, लेकिन आप लिखिए बहुत स्पेसिफिक अपने पास। आपको क्लैरिटी होना जरूरी है। किन बातों ने हमारा टाइम, अटेंशन और एनर्जी को चुराया है। इट कैन बी हाईली सब्जेक्टिव, हाईली सेंसिटिव। सर, कैन इट बी वीडियो गेम्स? व्हाई नॉट। डिजिटल डिस्ट्रक्शंस तो मेन कैटेगरी है। इट कैन बी आईपीएल, इट कैन बी एनीथिंग। पर मूवी देखना भी हो सकता है कि कभी आप दिन में 2 मूवी भी देख रहे हो। हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है तो इट इज सब्जेक्टिव। आपको लग रहा है कि वो आपका टाइम का अच्छा यूज नहीं था, तो वो स्टीलिंग योर टाइम है। यानी टू मच कंटेंट कंजम्पशन या मीडिया कंजम्पशन, या वो यूट्यूब का स्क्रॉलिंग है, शॉर्ट्स है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है। सर, बहुत बार क्या होता है कि काफी टाइम तक हम, यानी जैसे किसी ने कुछ कह दिया, हमें बुरा लगा, तो हम बहुत ज्यादा टाइम तक एकदम सैडनेस वाली स्टेज में रहते हैं कि वही चले जा रहा है। ऐसी ज्यादा बड़ी बात है भी नहीं, वही सारी चीज चली जा रही शायद हमने एक बुक में पढ़ा था, बुक का नाम था वाई हैज़ नो बडी टोल्ड मी दिस बिफोर। उसमें था मूड पिटफॉल्स टू अवॉइड। तो मूड पिटफॉल्स हैं ये, जिनमें हम चलते चलते गिर जाते हैं। चाहे सैड हो जाते हैं, चाहे और कोई इमोशन आ जाता है। तो ये इमोशंस भी हमारे जो लो एनर्जी इमोशंस होते हैं, ये बहुत सारा हमारा टाइम, अटेंशन, एनर्जी ले जाते हैं। इसलिए सर, हम क्या, ओके। साइकोलॉजी में ये सिग्निफिकेंस है, लेवल योर इमोशंस। यस, बताइए। सर, ये जो ऑनलाइन परचेज है, इसमें ना मेरा बहुत टाइम जा रहा है, क्योंकि वो मैंने जो अभी आपसे सीखा कि ऑनलाइन परचेज करो तो टाइम सेव होता है, जाने आने का टाइम सेव हो रहा है, लेकिन उसके पीछे वो चूजिंग करना वगैरह, इसमें ना बहुत ज्यादा टाइम जा रहा है। ये भी मुझे थोड़ा स्पीड ब्रेकर लग रहा है। कई बार क्या होता है कि हम कुछ ले नहीं रहे, लेकिन जस्ट हम देख रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं क्या क्या आइटम है, और उसे कार्ट में ऐड कर देते हैं। बस यही काम में बहुत टाइम जाता है बहुत लोगों का। या फिर ज़्यादा डिस्काउंट वाली चीज़ ढूंढने में, कब तक डिस्काउंट मिलेगा, आया कि नहीं आया। यस, तो ये चीज़ आप नोट कर सकते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट कैटेगरी हो सकती है। ऑलरेडी लिखा है इसको। हम्म। सर, कोई ऐसी सिचुएशन जिसके मतलब कोई और लोगों के साथ हो और उनको सुनते हैं तो फिर माइंड में वो चलते हैं। यस यस। अपने साथ कुछ नहीं है, राइट, ये बहुत भी हो सकता है। बहुत बड़ा हादसा हो गया और हमने सुन लिया और अपने हाँ। नजदीक वाले हैं। यस यस, बिल्कुल। ये भी मेरे साथ भी हुआ है। मतलब हाँ, मतलब ऐसे लगा कि हाँ कुछ हो गया, और उसमें ज्यादा थिंकिंग चलते हैं। देखो, पर्पस इसका ये है, इस क्वेश्चन का और इस प्रोसेस का। पहले तो आप लिखो, और लिखने के साथ साथ ये मन में आप अपने डिटरमाइन करते जाओ कि मेरा टाइम अब तक इस चीज़ में गया, लेकिन अब हम नहीं जाने देंगे इसमें। अगर अब तक गया और फिर भी जाता रहेगा तो क्या फ़ायदा हुआ। ART, अवेयरनेस तो आई, पर रियलाइजेशन भी थोड़ी हुई, ज़्यादा नहीं हुई, और ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ही नहीं।
मतलब ये मुझे थोड़ा जानना है टूल्स कि इसको इमोशन को कंट्रोल जैसे कैसे कर सकते हैं। इसको हम करेंगे, वो फिर हम डिस्कस करते रहेंगे। आज पर्पज़ है थोड़ा हम पूरा कंप्लीट ओवरव्यू करें। इसी का टेल क्वेश्चन है कि व्हाट आर द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शंस और एनर्जी ड्रेन्स इन योर लाइफ राइट नाउ। तो आपने काफ़ी आंसर बता ही दिए हैं वैसे उसके। सर एक हादसा बना बताऊं मैं, 2 मिनट में, सीखने लायक है। बहुत बहुत ही शॉर्ट पे बता रहा है, 2 मिनट भी ज़्यादा है, क्योंकि हमारे पास शॉर्ट अभी में, काफ़ी कुछ है करने को। शॉर्ट में ही है सर। मेरी एक फ्रेंड है, उनका लड़का ऑस्ट्रेलिया मतलब बाहर कंट्री में है। उसने कुछ सिचुएशन ऐसी आई कि वो रिटायरमेंट हुई 1 साल से पहले। पूरा पैसा उसने इन्वेस्ट उसमें गवा दिया, पूरे के पूरा। अभी उसका मतलब वो जो है, रहने के लिए भी इधर कुछ नहीं रखा उसने। और वहां पे वो बहुत 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 बड़ी बड़ा सिचुएशन। हादसा हो यस। गया। यस, ऐसी सिचुएशन जब आती हैं तो बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन हो जाती हैं, क्योंकि हमारा सारा ध्यान वहीं लग जाता है और पूरी एनर्जी उसमें ड्रेन होने के चांसेस हो जाते हैं। तो कोई भी ऐसा मेजर रिलेशनशिप, मेजर फाइनेंशियल डिसीजन, मेजर हेल्थ कंसर्न, इन सब चीज़ों में टाइम जा सकता है, के चांसेस हैं। तो पर्पज़ है इसका कि हमारी अवेयरनेस एकदम बढ़ती जाए डिस्कस करते करते या रिफ्लेक्शन करते करते, और हम ये भी डिस्कस डिसाइड करें कि नहीं, अब नहीं करने देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट हैबिट्स, टास्क और प्रोजेक्ट्स आर नो लॉन्गर सर्विंग यू। इसका आंसर थोड़ा डिटेल में लिखिएगा सभी, क्योंकि इस पे काम करने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। और ये क्वेश्चंस बाद में आपके गूगल फॉर्म में आएंगे तो भी आपको ये उसमें भी लिखना होगा। व्हाट हैबिट्स, टास्क, प्रोजेक्ट्स आर नो लॉन्गर सर्विंग यू। ये थोड़ा समझ नहीं पा रहे हैं क्वेश्चन का। मतलब ज्यादा समय तक हमारे साथ नहीं रहेगा ऐसा कुछ। नहीं, इसका कनेक्शन पहले क्वेश्चन के साथ ही है। जैसे हैबिट है, किसी की हैबिट है मान लीजिए यूट्यूब शॉर्ट्स देखने की, स्क्रॉल करने की, तो ये हैबिट तो हमें नहीं हेल्प कर रही आगे बढ़ने में, क्योंकि कुछ हमें उससे कुछ वैल्यू एडिशन तो लाइफ में नहीं हो रहा है। या कोई टास्क हमने ऐसा अपने ऊपर जिम्मेदारी ऐसी ले ली है कि बस हम, क्योंकि हमने कमिटमेंट कर दिया तो हम करे जा रहे हैं करे जा रहे हैं, पर हमें उसका कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा। कोई ऐसे प्रोजेक्ट है जिसमें हम इन्वॉल्व हैं, जैसे हम बाहर आ सकते हैं। सर एआरटी का टी का क्या फॉर्म था सर? अवेयरनेस, रियलाइजेशन एंड टी, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, थैंक यू। ठीक है, इसी का टेल क्वेश्चन है मिलता जुलता। व्हाट टास्क, कमिटमेंट्स और हैबिट्स आर नो लॉन्गर अलाइंड विद योर गोल्स। नॉट सर्विंग मी का मतलब है कि वैसे वो इंडिपेंडेंटली ठीक है चीज़ करने में, लेकिन वो मेरे गोल्स के संग अलाइनमेंट में नहीं है कि मुझे वो क्यों करना है अब। शुरू किया था किसी रीजन की वजह से, शुरू किया था जोश जोश में, कभी कहीं हाँ कह दिया होगा, किसी कमिटमेंट में आ गए होंगे, पर अब हम क्यों कर रहे हैं वो। और फिर इसकी वजह से क्या होता है, हम ये कहते हैं हमेशा कि मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम नहीं है मतलब कहीं तो जा रहा है ना, तो कहाँ जा रहा है, और वो जहाँ जा रहा है क्या वो मुझे सर्व कर रहा है, इसके लिए बड़ी सर वो हिम्मत चाहिए। जी। सर वो स्टडीज भी हो सकती है, यानी किसी भी एग्जाम की तैयारी करना, बिल्कुल हो एंड सकता आप है। पूरा टाइम भी दे रहे हो, उसके बाद भी कुछ रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल हो सकता है। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, स्पेसिफिक नाम लिए बिना किसी कंपनी का। एक हेल्थ के कनेक्शन में कंपनी थी, तो अपने फैमिली में हमने किसी के लिए ट्रीटमेंट उनसे थोड़े दिन लिया, मतलब
ही वॉज ए हेल्थ कोच। तो उन्होंने बताया ऐसे ऐसे, फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या करते हो, मैंने कहा मैं लाइफ कोच हूँ। तो कह रहे अरे अरे बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, आप भी हेल्थ कोच बन जाओ। मैंने कहा क्या करना होगा उसके लिए। तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे वेबिनार की उन्होंने लिस्ट बता दी, इतने सारे वेबिनार होंगे, ये मीटिंग होगी वो मीटिंग होगी। तो एक संडे मैंने सिर्फ करा उनके कहने से। मैंने कहा इतना टाइम जाएगा भाई, इतना टाइम तो नहीं दे सकते हम। 6 घंटे हमारे सुबह से शाम तक उसी में जा रहे हैं, और कोई खास बात भी नहीं हो रही, घुमा घुमा के सब वही बात। तो मुझे लगा नहीं नहीं, तो इस कमिटमेंट में मुझे आना ही नहीं है। बाहर निकलने के बाद तो दूर आना ही नहीं है। कह रहे नहीं नहीं नहीं, आपको इससे बहुत फायदा होगा, नेक्स्ट ईयर आपको दुबई ले जाएंगे और यहाँ ले जाएंगे वहाँ ले जाएंगे। मैंने कहा ये तो आपने ऐसी बात बताई है जो मुझे जाना ही नहीं है, मतलब वो मेरे लिए टेम्पटेशन नहीं है। अब कुछ अच्छी बात बताते हैं तो फायदा भी होता। मैंने कहा ये तो टर्न ऑफ है। ये मुझे भी फंसाने के लिए आए बहुत लोग, पर मैंने नहीं फंसा। तो मतलब मैंने नहीं ज्वाइन किया, तो बोले कि तुम समय गवा रहे हो ऐसे कुछ। तो हाँ मैंने ठीक वो है, वही ठीक है, वही ठीक है, मैं समय अपना गवा। देखो, बोले नहीं तो आप मैं बहुत हम ये नहीं कहेंगे थे कि वो खुद। गलत है, वो अपनी जगह सही है। और बहुत लोगों की लाइफ में बहुत सारी स्किल्स वहाँ से आती भी हैं, लेकिन अगेन वो हमारे वैल्यूज के संग अलाइनमेंट में नहीं है। बहुत कुछ सीखते हैं, मतलब मैंने उनसे एक दिन में भी काफ़ी कुछ सीखा ऐसे तो, कि कितने स्मार्टली वो बोलते हैं, कैसे कैसे चीज़ें करते हैं। लेकिन मुझे लगा ये मेरा पर्पस नहीं है ना, मुझे नहीं जाना है दुबई, मुझे नहीं कमाना 1 करोड़, भाई मुझे तुम ये लालच दे ही नहीं सकते ना, जो मुझे मन में पसंद ही नहीं आ रहा है। आप इस रिट्रीट की बात करते तो मैं शायद से सोचता भी। I think इसलिए I know what you are talking about. It came to yes, me also. हाँ इसलिए हम किसी का नाम नहीं ले रहे, क्योंकि I know that. कॉन्सेप्ट की बात है। तो सर ये नो भी हो नो सकता नो है। लॉन्गर सर्विंग अस। तो नहीं हमने किया जो सर्व हमें सर्व नहीं कर रहा। एक बात ये भी है, मतलब बहुत चीजें इस दुनिया में सही हो रहे हैं, पर कौन सी सही हमारे लिए सही है वो भी हमें चूज करना, मतलब। एग्जैक्टली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए गुड इज द एनिमी ऑफ बेस्ट। हम बहुत सारी अच्छी चीजें करते हैं जिसकी वजह से हम बेस्ट चीजें लाइफ में नहीं कर पाते। तो अच्छी चीजें, खराब चीजें डिस्ट्रक्शन नहीं है लाइफ में अच्छे लोगों के लिए, अच्छी चीजें डिस्ट्रक्शन है। क्योंकि हमने अपनी लाइफ को अच्छी अच्छी चीजों से भर लिया है। अब हम एक्सेलेंट चीजें नहीं कर सकते, क्योंकि अच्छी अच्छी चीजें बहुत है ना। सर एक्सीलेंट चीजें कैसे करेंगे? अच्छी चीजों को हटा के तो वो कैसे हटाएंगे? ये समझेंगे कि ये मेरी लाइफ में उतनी वैल्यू ऐड नहीं कर रही, और मेरे पास टाइम लाइफ में बहुत कम है। द विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी आई हैव इज वेरी स्मॉल एंड श्रिंकिंग एवरी डे। Screening. तो श्रिंकिंग सर हमें पता भी तो करके होना है। चाहिए कि क्या क्या एक्सीलेंट चीजें हैं। अगर हमें उसके बारे में नॉलेज नहीं है, जो गुड है सिर्फ हम उसी को देख रहे हैं, एक्सीलेंट का हमें पता ही नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? वही बात हो गई, इमरजेंसी और इम्पोर्टेंट में आ जाते हैं वो। अर्जेंट और इम्पोर्टेंट यस। Hey, we can screen. I mean, we can write down what are the good things we have. उसमें से आपको कौन सा वाला में स्किल करना है चलो हाईएस्ट मैं वो। इसका एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। दो ऑप्शन है हमारे पास, दो बहुत इंपॉर्टेंट वर्कशॉप हो रही हैं, या एक एक महीने का कोर्स है। एक कोर्स है हैंड राइटिंग एनालिसिस, और एक कोर्स है एआई टूल्स के बारे में। दोनों ही अच्छी बात है, दोनों ही सीखने वाली चीज़ें। खराब तो कुछ भी नहीं है, टाइम वेस्ट भी किसी में नहीं है। पर आपको अगर मौका मिलेगा तो आप क्या करोगे? जो फास्ट अभी रनिंग एक ट्रेंड में चल एक्सीलेंट। रहा है, एआई का सीखेंगे। ऑब्वियसली। तो समय की पुकार क्या है, समय हमसे क्या चाहता है ये समझना। तो बहुत सारे लोग ऐसे लो वैल्यू टास्क में भी अपना टाइम देते हैं, जो ठीक है वैसे, लेकिन उसका इतना हुआ क्रिएट कर दिया जाता है कि उनके कम्युनिटी में लगता है कि भाई यही सबसे बड़ी चीज़ है। चाहे वो हैंड राइटिंग एनालिसिस हो, चाहे वो डीएमआईटी हो, चाहे वो कुछ भी हो। मैं बहुत सारे नाम और ले नहीं रहा हूँ जानबूझ के। It can be spiritualism also, sir. ये Somewhere. इट कैन बी। तो एक
बबल क्रिएट हो जाता है रियलिटी का हमारे चारों ओर, हमें लगता है कि बस दिस मच इज रियलिटी, दिस मच इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड। और फिर हम उसी कंफर्ट कम्युनिटी में रहते हैं कि हाँ इतना ही हो रहा है, इतना ही है, इतना ही है, इतना ही है। कंफर्ट जोन को स्ट्रेच करके बाहर नहीं आते हम। तो पॉइंट ये है कि वो हमें सर्व नहीं कर रहा या कर रहा है, वो हमें देखना है, सब्जेक्टिव है। तो हम कैसे टाइम को और ऑप्टिमाइज करें, उसके लिए थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट कैन यू सिंप्लीफाई, एलिमिनेट, डेलीगेट और ऑटोमेट इन दिस क्वार्टर या 100 डेज में। अब हमें इसमें चीज़ों को कैसे सिंप्लीफाई करना है, एलिमिनेट करना है, डेलीगेट करना है या फिर ऑटोमेट करना है। फॉर बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। जैसे किसी को सपोज डेली अपने घर में वॉशिंग मशीन से भी कपड़े धोने में 1 घंटा डेली जाता है कई लोगों का। ऐसा लगता है वो भी एक बड़ा रिचुअल सा चलता रहता है। सिंपली जस्ट बाय इन्वेस्टिंग सम अमाउंट ऑफ मनी वी कैन हैव ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, फुली ऑटोमेटिक। आप पूरा अपना 45 मिनट, 1 घंटा पूरा निकाल सकते हैं। एक एग्जाम्पल है। तो बहुत जगह से आप अपना टाइम निकाल सकते हो चीज़ों को ऑटोमेट करके। आपको हर चीज़ बार बार नहीं करनी। सर हाँ यहाँ सर पर एक कब। प्रश्न है। एक प्रश्न है सर। जी। सोचिए कि अभी मेरे लिए ये करना, ये जो ऑनलाइन परचेजेस करना इज इम्पोर्टेंट, यू नो फॉर व्हाट। तो ये जब पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, मैंने टारगेट बनाया, ये खरीदना है, इसको खरीद लिया, पूरा हो गया तो उसको बंद। तो वो हो सकता है एक कि एलिमिनेट हो जाएगा अपने आप से, उसको एलिमिनेट कर दूंगी। राइट सर। हाँ। और या उसको मतलब ऑनलाइन परचेजेस को जारी रखना है, सो दैट इट ऑलवेज सेव्स मी देखो, थर्ड क्वेश्चन का जो सेव्स माय आंसर है टाइम। ना, थर्ड क्वेश्चन का आंसर लाने का एक बहुत अच्छा तरीका है, अपने टाइम ट्रैकर को देखो ध्यान से कि मैंने आज जो लिखा, मेरे 24 आवर्स में आज जो हुआ। अब कई बार हम 60-70% लोग ये बोलते हैं, बहुत ही कॉमन स्टेटमेंट है, टाइम ट्रैकर डेली डेली क्यों भरना है, उसमें सेम ही तो चीज़ें सारी, सेम ही तो हो रहा है, उसे फिल क्यों करना है फिर। इसका मतलब आप ये कह रहे हो डायरेक्टली कि सेम है और हम सेम ही रखना चाहते हैं, हम कुछ चेंज नहीं करना चाहते। जबकि उसमें चेंज हो सकता है। जहाँ जितना टाइम जा रहा है आप उसमें टाइम धीरे धीरे कम कर सकते हो। आप बहुत सारे टास्क की बैचिंग कर सकते हो, बहुत सारे टास्क की बंडलिंग कर सकते हो, बहुत सारे टास्क डेलीगेट कर सकते हो, ऑटोमेट कर सकते हो। अनलेस यू हैव आपका फुल डे इन फ्रंट ऑफ यू, हाउ कैन यू प्ले। तो उससे बहुत सारी बातें समझ में आ जाएंगी। थैंक यू सर। तो बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सब्जेक्ट है। इसके लिए क्या फिल्टर यूज करना है? इज इट एसेंशियल टू माई गोल्स, जो हम कर रहे हैं, जो भी कोर्स हम कर रहे हैं, या जो भी चीज़ हम सीख रहे हैं, या जहाँ भी हम टाइम दे रहे हैं, क्या मेरे गोल्स के लिए ज़रूरी है ये, या इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि बाकी सब कर रहे हैं, या हमारे बाकी घर में सब कर रहे हैं। अवेयरनेस, अटेंशन में कंट्रोल। यस। सर लेकिन टाइम ट्रैकर में तो ज्यादातर यानी जो रूटीन होता है डेली का सेम ही रहता है, बस थोड़ा बहुत चेंज होता है। तो अब बाकी कितना चेंज होना है वो तो आपके ऊपर है ना। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट पहली बात ये है इसमें, अभी हम में से अधिकतर लोगों को ये राइट एस्टिमेट नहीं पता कि हमारा किस एक्टिविटी में कितना टाइम जा रहा है।
जब तक हम 7 डेज लिखते नहीं हैं हमें पता ही नहीं चलता, एहसास ही नहीं होता कि हमारा इतना टाइम इसमें जा रहा है। और जब एहसास होने लगता है, शुरू शुरू में तो आपको ये पहले पता लगेगा कि 4-5 घंटे कहाँ जाते हैं, पता ही नहीं, उनका हिसाब किताब ही नहीं है। तो उसी टाइम अवेकनिंग आ जानी चाहिए वैसे तो, कि जीवन कहाँ जा रहा है, समय कहाँ जा रहा है। लेकिन अगर उतना भी काफ़ी नहीं है, तो फिर छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ के धीरे धीरे, कि इस जैसे मान लिया, जैसे किसी ने ट्रैकर में लिखा लंच 30 मिनट्स, लंच करना, वोक अप 30 मिनट्स, मतलब थर्ड। अब सोचो तो भाई क्या लिख रहे हो आप। आप सो रहे हो, सोने से आप जग गए, इसमें 30 मिनट लगा आपको, आपने एक सेल भर दिया। लंच में 30 मिनट लगते थोड़ी हैं वैसे। मान लो लगता भी है, तो आप लंच के साथ और क्या कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो तो। यू कैन लिसन सम स्पिरिचुअल डिस्कोर्स इफ यू वांट टू, अगर आपको बाकी टाइम नहीं मिल रहा तो। या ऐसा तो नहीं है कि अभी हम लंच करते टाइम यूट्यूब देख रहे हैं, तो उस हैबिट को एलिमिनेट करना है। लेकिन अब इतना गहराई से हम देखते नहीं है ना, हम जस्ट फिल करते हैं ऐसे ही। हम फिल करते हैं दिखाने के लिए कोच को, या तो हमें फिल करना है देखने के लिए कि मेरा टाइम कैसे जा रहा है, क्या क्या एक्टिविटी हो रही है। मैं ये बात इसलिए नहीं मान पाता किसी की, क्योंकि इतने साल हो गए मुझे भरते हुए, more than 10 years। मुझे तो हर दिन अभी भी कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाता है जो मेरी अवेयरनेस में नहीं था। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप सबका सेम सेम जा रहा है? या तो हम बहुत ऊपर ऊपर से देख रहे हैं, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। जैसे मान लीजिए आपने लिखा कि 30 मिनट्स कॉल टू समबडी या कॉल फ्रॉम समबडी, उतना लिख के छोड़ना पर्पज नहीं है। रिफ्लेक्ट, वाज दिस कॉल नेसेसरी? इस कॉल से उनको फायदा हुआ, कुछ फायदा हुआ, या मेरे को कुछ फायदा हुआ? किसी को भी फायदा नहीं हुआ तो कॉल क्यों करना था, या कॉल क्यों आना था? या तो उनको फायदा हुआ एटलीस्ट, किसी एक को तो हो, या दोनों को हो। कुछ काम की बात थी या नहीं, या ऐसे ही। ठीक है जी, तो चैलेंज ये है कि व्हाट आर यू लेटिंग गो ऑफ इन दिस क्वार्टर टू मेक स्पेस फॉर व्हाट रियली मैटर्स। मतलब कोई एक बड़ी चीज़ ऐसी जो आप हटाएंगे और कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ के लिए स्पेस बनाएंगे। तो नेक्स्ट 100 डेज में आप क्या चीज़ हटा के या टाइम कम करके किस चीज़ के लिए टाइम या स्पेस बनाएंगे? सर इसमें ये हो सकता है कि मुझे ओवर थिंकिंग को ऐसे एलिमिनेट करना है। हम्म। उसकी जगह मेरे मन में मीनिंगफुल थॉट्स आने चाहिए। हम्म। यस। ठीक है जी, तो सबने इसके बारे में लिखा कि कौन सी एक चीज़ को हटा के दूसरी चीज़ के लिए स्पेस बनाएंगे। सर, जी। ये जो व्हाट आर यू लेटिंग गो ऑफ इन दिस क्वार्टर मीन्स आने वाली क्वार्टर में, राइट? यस यस। टू मेक स्पेस फॉर व्हाट रियली मैटर्स। तो हम्म। एक चीज मुझे लगता है कि मुझे मेरी रिश्तों को थोड़ा ठीक करना, मतलब हाउ डू आई पुट इट, आई मीन किससे मैं इसको रिप्लेस करूं, मतलब कौन सी चीज को निकाल के इसको प्रायोरिटी दूं। सब चीज इंपॉर्टेंट है मेरे पास, मेरा हेल्थ, मेरी नॉलेज, मेरे नॉलेज का ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ या स्पिरिचुअलिज्म, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। लेकिन इसको थोड़ा सा मैं ठीक करना चाहती हूँ, तो इन दैट केस व्हाट मेथड आई अडॉप्ट और व्हाट आई रिप्लेस कि इसको टाइम दे सकूं। तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, या जो अवेलेबल टाइम है उसमें काम हो जाएगा? उसमें ही करना है मुझे। 24 आवर्स से तो मुझे एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा ना सर, सो आई हैव नहीं, टू। इस क्वेश्चन का पर्पस ये है, अभी कोई एक मेजर डिस्ट्रैक्शन लाइफ में है, कोई एक टाइम स्टीलर है, उसको हटा के किस एक प्रोडक्टिव चीज़ के लिए समय बनाना है। तो राइट काइंड ऑफ टास्क आपको इसमें देखना पड़ेगा। जैसे इसमें ये हो सकता है कि माइंडलेस स्क्रॉलिंग करने के बजाय
अगर हम 15 मिनट भी माइंडलेस स्क्रॉलिंग का बचाते हैं तो वी कैन फिल अवर टाइम ट्रैकर डेली। और एक्चुअली टाइम ट्रैकर डेली फिल करने से हमारा 3-4 घंटे और बच जाएंगे। ठीक है जी। कभी भी होता है कि मेडिटेशन में बैठे और वैसे ठीक तरीके से मेडिटेशन नहीं हो रहा, ओवर थिंकिंग भी चालू हो जाता है, तो उस समय देखो भी मेडिटेशन स्पिरिचुअलिटी, जैसे कि सदगुरु कहते हैं, मोस्ट करप्टेड वर्ड्स हैं। हम्म। जब हमें अपनी बहुत सारी बातों को छुपाना होता है, एम्बिगियस बातें करनी होती हैं, गोल गोल, तो ये वर्ड हम यूज करते हैं। हम्म। ये बेटर नॉट टू यूज दीज वर्ड्स। मेडिटेशन का कोई मीनिंग नहीं है, स्पिरिचुअलिटी का कोई मीनिंग नहीं है, गोल गोल बातें हैं सारी। जब हम मेडिटेशन कर रहे हैं तो उसके नाम पे हम क्या कर रहे हैं, आई डोंट नो। सेल्फ रियलाइजेशन का ही होना है। हाँ, बहुत स्पेसिफिक बात करनी चाहिए। तो ये बहुत सर, ही मिस यूज वर्ड्स हैं एक्चुअली। मेडिटेशन को हम रियलाइजेशन कह सकते हैं क्या? नहीं, तो क्या है ये नहीं मेडिटेशन? कह सकते, उसके बारे में हम बात ही नहीं कर रहे हैं। वो ऐसी टनल है जिसमें जाके लोग आते ही नहीं है, उसको सेपरेटली देखेंगे। क्योंकि ये एक ऐसा टर्म हो गया है आजकल कि हर चीज़ के लिए लोग मेडिटेशन वर्ड यूज़ करते हैं। तो फिर जो मेडिटेशन का राइट पर्पस और राइट मीनिंग है वो तो एड्रेस नहीं हुआ उससे। सर, जैसे चैलेंज की बात इसमें हो रही है तो मेरे हम्म। साथ एक दिक्कत हो रही है कि जैसे मुझे, यानी मैं थोड़ा अवेयर भी हूँ कि थोड़ा ईगो ज्यादा है मुझ में, और वो रिलेशनशिप में थोड़ा गलत इम्पैक्ट डालता है। फिर से बताएंगे, समझा नहीं मैं। सर, जैसे होता है कि भाई जैसे किसी ने कुछ कह दिया या कुछ है तो जैसे लोगों का कहना होता है कि आप में ईगो एटीट्यूड बहुत ज्यादा है। ओके। तो उस चीज को कैसे ओवरकम करके कि उसकी जगह क्या चीज लाऊं हम्म। कि चीजें बहुत ही अच्छे अच्छा से क्वेश्चन चले। है, इसको हम डिस्कस करेंगे, ये आप नोट करके रखना, कभी शेयर करना, बताना। इट इज़ वर्थ पॉन्डरिंग अपॉन।